नमस्कार साथियों, सुस्वागतम। जय वीर हनुमान। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन इस जून के महीने में अपने घर की यह एक छोटी सी चीज किसी को भी मत देना, वरना पूरी जिंदगी आपके और आपके पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आपका घर मां लक्ष्मी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों, इस जून के माह में 4 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है। और अगर ऐसे में आप अपने घर की यह एक चीज किसी पड़ोसी को या फिर किसी रिश्तेदार को या किसी भी व्यक्ति को देते हैं, तो समझ जाना कि आप अपनी और अपने परिवार की बर्बादी अपने हाथों से लिख रहे हो। क्योंकि दोस्तों, आपके घर में कुछ चीजें ऐसी है जो आपके घर की लक्ष्मी को रोक रही है, आपके घर की बरकत है, आपके घर का लक है। और अगर वह चीज आपके घर से चली गई तो समझ जाना आपके घर से लक्ष्मी चली गई। आपका लक दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से चला जाएगा। फिर उसके बाद आपको हमेशा बदकिस्मती सताएगी। आपका भाग्य आपसे रूठ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा सुखी सुखी रहें, आपके घर में मां लक्ष्मी हमेशा वास करें, आपका घर हमेशा धन दौलत से भरा हुआ रहे, तो इसे जून के माह में भूल से भी यह एक चीज किसी को भी मत देना। दोस्तों, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि आप जाने अनजाने में अपने घर की यह चीजें किसी ना किसी व्यक्ति को अवश्य दोगे ही दोगे। आपका पड़ोसी आपके घर आ जाएगा, वो आपसे कह देगा कि मुझे वह चीज चाहिए, तो दोस्तों आप उसे मना नहीं करोगे और आप दोस्तों उसे वह चीज दे दोगे। क्योंकि दोस्तों, आप बहुत दयावान हो, आपके अंदर दया कूट कूट कर भरी है। दोस्तों, आप किसे भी ना नहीं कह पाते हो, मुझे पता है। अगर आपका पड़ोसी या रिश्तेदार आपके घर आता है और दोस्तों आपसे कुछ चीज मांगता है, तो दोस्तों आप हर संभव प्रयास करते हो और दोस्तों आप उनकी जरूरत हमेशा पूरी करते हो। आप उनको कभी भी ना नहीं करते हो, ये मुझे भी पता है दोस्तों। लेकिन आपकी ही इस दयालुता का आपके ही दोस्तों इस नादानी का दोस्तों भुगतान आपको भुगतना पड़ सकता है, वह भी बहुत बुरा। क्योंकि दोस्तों, हमारे धर्म में तो लोगों की मदद करना हमको सिखाया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी हमें भूल से भी दोस्तों मदद नहीं करनी चाहिए। दोस्तों यानी कि दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिसे आपको भूल से भी अपने पड़ोसी को या अपने रिश्तेदार को या फिर किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है। खास करके जून के महीने हमें, क्योंकि जो जून का महीना है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही खास बन रहा है। और इसमें दोस्तों आपको अपने घर की कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है, वरना आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तो टूटेगा ही, साथ ही आपकी और आपके परिवार की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि दोस्तों हमारे धर्म में आदान प्रदान की प्रथा चलती आई है। यानी कि हमें कुछ जरूरत पड़ती है तो हम अपने पड़ोसी के पास चले जाते हैं लेने, और हमारे पड़ोसी को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वह हमारे घर आ जाता है। ले नहीं तो हम उनकी जरूरत पूरी कर देते हैं। आदान प्रदान हमेशा चलता रहता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपके घर में दोस्तों एक चीज ऐसी है जिसको अगर आपने किसी को भी दिया तो समझ जाना कि आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी दोस्तों। और इस महीने आपके जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो दोस्तों आज उस चीज के बारे में मैं बताने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देर करते हुए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं रोजाना इतनी मेहनत करता हूं, इतना जाग जाग कर जानकारी जुटाता हूं, और फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जून के माह में आपकी जिंदगी को बदलना ये मेरा काम है। मुझे पता है कि आप पिछले कई समय से, कई वर्षों से दुख झेल रहे हैं दोस्तों, बहुत दुख झेल लिया आपने। लेकिन इस जून के माह में मैं आपके हर एक दुख दर्द को आपसे दूर करूंगा, आपकी जिंदगी से कोसों कोसों तक दूर कर दूंगा। बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करोगे तो दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाऊंगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि शनिदेव ही आपकी जिंदगी संवार रहे हैं। दोस्तों आपकी जिंदगी को नरक बनने से बचाएंगे।
इसलिए आप भी कभी जाएं और अपने शुभ हाथों से लिख दें, जय शनिदेव। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर कौन सी वह चीजें हैं आपके घर में जिसे आपको किसी को भी नहीं देना है। चाहे आपके सामने कोई कितना ही गिड़गिड़ाए, चाहे दोस्तों कोई तड़प तड़प कर मर ही क्यों ना जाए, फिर भी आपको अपने घर की यह कुछ चीजें किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों ये चीजें ही आपके घर की लक्ष्मी हैं, ये चीजें ही आपका दोस्तों किस्मत है, आपका भाग्य है। और अगर इन चीजों को आपने किसी को भी दे दिया तो समझ जाना आपने अपने घर की लक्ष्मी को, अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को उस व्यक्ति को दे दिया। फिर आपकी जिंदगी नरक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए समझदार वही है जो आज की इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेगा और अच्छे से इस वीडियो को समझेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत लोग ले लेते हैं और उनके बाद उसके जीवन में बहुत तकलीफ आती है। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान ना ले और वीडियो को पूरा का पूरा देखे, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करके आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे और आपके लिए यह जून का महीना बहुत ही खास और सर्वोत्तम हो जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली चीज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुल 5 चीजों का आपको इस महीने ध्यान रखना है। कुल 5 चीजें आपको अपने घर की किसी को भी नहीं देना है। पहली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इसलिए बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल आराम से हर एक बात को सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज है आपका मोबाइल। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना आपने। इस जून के माह में आपको अपना मोबाइल या फिर आपको अपना लैपटॉप किसी को भी नहीं देना है। चाहे कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, या फिर आप कहीं बाहर गए हो और कोई अनजान व्यक्ति आपको बोलता है कि आपका मोबाइल मुझे चाहिए, मुझे किसी को फोन लगाना है, तो दोस्तों आपको उसको मना कर देना है, क्योंकि योग ऐसे हैं दोस्तों कि करेगा कोई और भरे होंगे आप लोग। क्योंकि दोस्तों आपके मोबाइल फोन से या फिर आपके लैपटॉप से कोई इंसान धोखाधड़ी कर सकता है। आपका बैंक का खाता भी दोस्त तो खाली कर सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। दोस्तों इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जून के माह में आप अपना कीमती फोन किसी को भी ना दें, क्योंकि दोस्तों आप बहुत भोले इंसान हो, आप बहुत दयालु इंसान हो। होगा यह कि कोई व्यक्ति आपके पास आएगा और आपसे कहेगा कि भैया या फिर भाभी, आप थोड़ी देर के लिए मुझे फोन दे दो, मुझे अपने घर पर फोन लगाना है, अर्जेंट बात करनी है। और आप उस व्यक्ति को अपना फोन दे दोगे और फिर दोस्तों वह व्यक्ति आपके फोन से दोस्तों कुछ गैर कानूनी या अपराधजनक काम भी कर सकता है, या फिर आपके फोन से दोस्तों महत्वपूर्ण ओटीपी ले सकता है, जिससे आपका बैंक का खाता खाली हो जाएगा। आप किसी साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है, आपको छूना भी लग सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जून के माह में दोस्तों कोई व्यक्ति अगर आपसे फोन मांगे तो दोस्तों देना मत, चाहे कोई पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी अपने लोग भी धोखा कर जाते हैं दोस्तों, और पता भी नहीं चलता है। हो सकता है आपका पड़ोसी या फिर आपका कोई रिश्तेदार आपका फोन लेकर दोस्तों कोई गैर कानूनी कार्य कर दे, या फिर किसी दोस्तों गलत गतिविधि वाले इंसान को फोन लगा सकता है, जिससे दोस्तों सारी बातें आपके ऊपर आ सकती हैं और आपको जेल और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। दोस्तों इसीलिए दया मत दिखाइए इस महीने, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर दया कूट कूट कर भरी है और आपकी यही दया दोस्तों, आपकी यही भावुकता हमेशा आपको दबाती आई है। कई बार आपके अपनों ने आपके साथ धोखा करा है दोस्तों। कई बार दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छा करने जाते हैं और फिर वही लोग आपको कुएं में कूदा देते हैं, यानी कि वही लोग आपके साथ बुरा कर देते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन इस महीने दोस्तों गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके साथ कोई बुरा होता है दोस्तों तो बहुत बहुत बुरा हो जाएगा, फिर आप उससे बाहर भी नहीं आ पाओगे। इसलिए किसी पर भी विश्वास इस महीने भूल कर भी मत करिएगा दोस्तों। और खास करके बच्चों को अगर फोन दे रहे हो तो उन बच्चों को भी दोस्तों समझाइए कि फोन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वरना आपके बच्चे भी गलत संगत में जा सकते हैं। दोस्तों आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहली चीज हो गई फोन, यानी कि मोबाइल किसी को नहीं देना है। दोस्तों अब दूसरी चीज की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों इस चीज के बारे में मैंने पिछले महीने भी आपसे कहा था, क्योंकि पिछले महीने भी दोस्तों गंभीर योग बने थे और इस महीने भी वही योग तो बन रहे हैं, लेकिन इस महीने 4 ग्रहों का चतुर्थ ग्रही योग बना है, जिसके चलते यह चीज आपके साथ होना और ज्यादा स्वाभाविक सा हो गया है।
देखिए दोस्तों, इस जून के माह में आपको अपना वाहन यानी कि अपनी गाड़ी, अपनी कार किसी को भी नहीं देनी है। दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों, आपके वाहन से कोई दुर्घटना घट सकती है। हो सकता है आपका पड़ोसी या फिर आपका कोई रिश्तेदार या फिर आपका कोई दोस्त आपसे आपकी गाड़ी यानी कि आपका वाहन मांगेगा, और दोस्तों, जब वह आपका वाहन का इस्तेमाल करेगा तो दोस्तों, उससे कोई दुर्घटना घट सकती है। दोस्तों, किसी के साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है, और दोस्तों फिर वह सारी बातें आपके ऊपर आ सकती है क्योंकि वह वाहन तो आपका है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप अपना वाहन किसी को भी ना दें, क्योंकि दोस्तों, इस महीने योग ऐसे है कि करेगा कोई और भरोगे आप लोग योग। दोस्तों, बड़े ही खतरनाक है, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूं। पिछले महीने भी ऐसे योग बने थे और पिछले महीने भी दोस्तों कुछ चंद लोगों के साथ यह घटना घट चुकी थी। पिछले महीने भी दोस्तों मैंने आपको चेताया था, और कई लोगों के साथ तो दोस्तों अच्छा हुआ, लेकिन कई लोगों के साथ बुरा भी हो गया। किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो दोस्तों उसके साथ घटना घट भी गई है, और दोस्तों अभी भी उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों यह चीज आपके साथ ना हो, इसलिए आप अभी से ध्यान रख लेना कि जून के माह में ना ही किसी दोस्त को, ना ही किसी रिश्तेदार को, ना ही किसी पड़ोसी को आप अपना वाहन दें, क्योंकि अगर आप अपना वाहन देते हैं तो ना चाहे। दोस्तों, अगर किसी के साथ कोई बुरा या कोई दोस्त घटना घट गया तो दोस्तों सारा दोस्तों आपके ऊपर ही मटका फूट सकता है। दोस्तों, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह थोड़े धार्मिक और सांस्कृतिक चीज है। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय 4 ग्रहों का चतुर्थ ग्रह योग बना है। दोस्तों, ग्रहों का संयोग अगर मैं आपको बताने बैठूंगा तो उसके लिए बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं कि ग्रहों के क्या बदलाव हुए हैं, किस ग्रह का किसके साथ संयोग बना है। मैं बस आपको इतना बता दूं कि 4 ग्रहों का चतुर्थ ग्रही संयोग बना है, जिसमें शनि आपके लिए दोस्तों काफी अच्छी स्थिति में है, जिससे आपको कई जगह फायदा भी हो रहा है। अब दोस्तों अगली चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को इस महीने तामसिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं करना है, यानी कि दोस्तों आपको लहसुन हो या फिर प्याज हो या फिर आलू हो, इन चीजों रोका। दोस्तों, आदान प्रदान नहीं करना है, यानी कि आपका पड़ोसी अगर आपके घर आए और आपसे प्याज मांगे, लहसुन मांगे, तो आप उन्हें ना दें, क्योंकि दोस्तों इस महीने तामसिक पदार्थों का आदान प्रदान करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। शनिदेव की कृपा भी रुक सकती है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस महीने 4 ग्रहों का चतुर्थ ग्रही संयोग बना है और बहुत समय बाद आपके ऊपर शनि की कृपा बनी हुई है, और दोस्तों लक्ष्मी मां भी आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न रहेगी इसी दौरान। ऐसे में अगर आप अपने घर के तामसिक पदार्थों को किसी और व्यक्ति को देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती है, शनिदेव भी आपसे रूठ सकते हैं। इसलिए इस महीने दोस्तों का अनदेखा लहसुन का आप बिल्कुल भी आदान प्रदान ना करें। आपका पड़ोसी अगर आपसे लहसुन कांदा मांगे तो आप उन्हें मना कर दीजिएगा और हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिएगा और कह दीजिएगा कि इस महीने इन चीजों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस महीने दोस्त तो बहुत बड़े बड़े महासंयोग बने हुए हैं दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न रहे और कभी भी रूठ कर ना जाएं, तो इस महीने इन तामसिक पदार्थों का आदान प्रदान बिल्कुल भी ना करें। आइए अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ना चाहते हुए भी यह चीजें दोस्तों आप जाने अनजाने में, दोस्तों अगर मैं आपको नहीं बताता तो आप अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को अवश्य रूप से देते ही देते। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत नसीब वाले हो आप। दोस्तों मुसीबत आने से पहले ही बच जाओगे। तो दोस्तों आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आप यह वीडियो देख रहे हो। आइए अब उस चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बगली चीज है, आपको किसी को भी सलाह नहीं देनी है, बिना मांगे किसी को भी अपनी राय या फिर अपनी सलाह मत दीजिएगा, और ना ही किसी को आगे रहकर कुछ दोस्तों सलाह मशवरा दीजिएगा, और ना ही किसी को कहिए कि तुम यह कर लो, तुम वह कर लो। चाहे आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, चाहे आपकी सगी बहन ही क्यों ना हो, किसी को भी राय मत दीजिएगा, किसी को भी ज्ञान मत बांटेगा।
दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस महीने आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और योग ऐसे हैं कि आपके द्वारा कुछ बातें जो आप किसी को बताओगे या फिर आप अगर किसी को कोई राय दोगे तो वह राय दोस्तों उल्टी हो सकती है। आप अगर किसी को ज्ञान दोगे या फिर आप किसी को दोस्त सलाह दोगे तो वह सलाह उल्टी हो सकती है और आपकी बातों से किसी के जीवन में आग भी लग सकती है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता दूं कि आपके पास एक इंसान आता है और वह आपसे पूछता है कि सामने दो रास्तों में से हनुमान जी के मंदिर का रास्ता कौन सा है। तो दोस्तों, आपको पता है कि इससे दाएं वाले रास्ते में हनुमान जी के मंदिर का रास्ता है। तो आप दोस्तों उस व्यक्ति को दायां वाला रास्ता बता दोगे और दोस्तों वह व्यक्ति आपके द्वारा बताए हुए दाइयों रास्ते पर जाएगा हनुमान जी के मंदिर के लिए, लेकिन रास्ते में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर उसके साथ एक दुर्घटना घट सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। दोस्तों और दोस्तों को राय आपने दी कि इधर जाइए, इस रास्ते पर आपको हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा, और अगर आप उसको राय नहीं देते तो दोस्तों वह हो सकता है दूसरे रास्ते पर भी जाता और वहां पर उसकी जान बच जाती। तो दोस्तों, इसमें आपके ऊपर तलवार लटक सकती है, इसलिए आप किसी को भी राय मत दीजिएगा, ना ही कोई सलाह दीजिएगा, क्योंकि इस महीने दोस्तों आपको किसी की भी मदद नहीं करनी है, ना ही किसी को ज्ञान देना है, ना ही किसी को सलाह देनी है, क्योंकि दोस्तों ये जो जून का महीना है बहुत ज्यादा खतरनाक महीना है। आप अगर किसी को कोई सलाह देंगे, आप किसी को कोई ज्ञान देंगे, तो हो सकता है आपकी सलाह से उस व्यक्ति के जीवन में बड़ी भयानक परेशानी, बड़ी भयानक दुर्घटना घट सकती है और फिर वह व्यक्ति आपके माथे आ सकता है, आपके ऊपर इल्जाम लगा सकता है। हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार या फिर कोई पड़ोसी आपसे सलाह मांगे, या फिर दोस्तों आपका कोई रिश्तेदार किसी परेशानी में हो, आपका कोई पड़ोसी किसी परेशानी में हो और आप उसकी परेशानी को देखकर आप उसको सलाह दे, तो आप उसको दोस्तों कोई राय दे दो और हो सकता है आपकी सलाह से उनके जीवन में परेशानियां और बढ़ जाएं, उनके जीवन में और मुसीबतें बढ़ जाएं, तो फिर वह व्यक्ति दोस्तों आप लोगों को और ज्यादा कोसेगा। आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, अथवा अन्य कोई व्यस्तता बढ़ने से आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में दिक्कत महसूस करेंगे। इसकी वजह से आपको भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इस समय किसी भी तरह के खरीद फरोख्त संबंधी कार्य को स्थगित ही रखें। व्यावसायिक व्यस्तता के बावजूद आप किसी नए कार्य में भी दिलचस्पी लेंगे और काफी हद तक मिलेगी। कहीं निवेश करने की भी योजना बनेगी। कानूनी मामलों में सावधानी बरतते सरकारी नौकरी पेशा लोगों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ सकती है। को हमारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप उसे बहुत आसानी तरीके से देख पाओगे। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ आप जान लेते हैं कि आखिर आने वाले समय में आपका राशिफल कैसा रहने वाला है, आपको कौन कौन से खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, तथा दोस्तों मित्रों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा, आपको प्रसन्नता मिलेगी। परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करते रहे। काम की गति को धीमी हो सकती है। फिलहाल आपकी थकान बढ़ सकती है, इस कारण काम पर असर हो सकता है। महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देते रहे। जिन बातों की वजह से विवाद होते हैं उन बातों से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर है।